गुड आफ्टरनून साथियों, आप सबका एफडी क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पावर वाली संख्याओं का शेषफल निकालना। पिछले क्लासेस में हम लोग नंबर सिस्टम चल रहा है, तो आज हम लोग देखेंगे पावर वाली संख्याओं का शेषफल निकालना। तो चलिए देखते हैं पावर वाली संख्याओं का शेषफल कैसे निकाला जाता है। देखिए, यहाँ आपको भाज्य भाज्य आपका क्या है 25 और घात में 25, तो भाज्य आपका भाजक क्या है 24। भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। ठीक है, अगर 25 को 25 बार गुणा करके 24 से भाग दे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाना है वो देखते हैं। चलिए, 25 के घात 25 में आपको सबसे पहले क्या करना है, घात 25 का घात 25 डिवाइड बाय 24 भाग करना है। इस 25 को 24 के मल्टीपल में तोड़ना है। 24 के मल्टीपल में कैसे तोड़ सकते हैं, देखिए 25 को हम लोग दो तरीके से तोड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं 24 और +1, 24 + 1, नीचे में 24 और ये आपके घात में 25। ठीक है, अब जो मल्टीपल टूटा है उसको छोड़ देंगे और जो शेष बचा, क्या बचा 1, इस वाले हिस्से को लेकर आगे चलेंगे। ठीक है, समझ आया। तो आपका हो जाएगा 1 और ये घात में 25, नीचे में 24। ठीक है, 1 का घात 25 करेंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा और नीचे में 24। तो आपका शेषफल कितना आएगा, ऊपर वाला आपका शेषफल कितना आया, शेषफल 1 आया। ठीक है, इतना समझ आया। क्या करना है, 25 को 24 के मल्टीपल में तोड़ना है। 24 + 1 घात में 25, मल्टीपल में जो 24 का मल्टीपल है उसको छोड़ देंगे, जो बचा उसको आगे लेंगे। आगे लिए तो 1 का घात 25 और 1 का घात कितना भी कर लो 1 ही आता है। तो 1 को 24 से डिवाइड किए तो क्या आया, शेषफल 1 ही आया। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 19 का घात 25, 19 का घात 25, 19 का घात 35 में 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। चलिए करके देखते हैं। 19 का घात 35/18, तो हम लोग 19 को 18 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 + 1 और घात में 35। समझ आया इतना, नीचे में 18 के मल्टीपल को छोड़ देना है, जो बचा उसको आगे लेकर जाना है। तो 1 का घात कितना बचा, 35 और नीचे में 18। ठीक है, अब 1 का घात 35 मतलब 1 ही, 1 का घात 35 मतलब 1 ही होगा और नीचे में 18। तो आपका शेषफल क्या आया, 1। शेषफल क्या आया, शेषफल। ठीक है, यही आपका ट्रिक कह सकते हैं इसको आप। ठीक, आगे देखते हैं। चलिए, 15 का घात 124 में 16 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। 15 के घात 124 में 16 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। अब देखो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है। देखिए, जो भाज्य है आपका भाजक से छोटा है, तब क्या होगा, 15 का घात 124 डिवाइड बाय 16, तो ये आपका हो जाएगा। इसको 15 का 16 के मल्टीपल में तोड़ना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, 16 - 1 और ये आपका 124, कितना हो गया, 124 हुआ। 124 डिवाइड बाय 16, 16 को छोड़ देना है, क्या लेकर आगे जाएंगे, -1 का घात 124 और डिवाइड में 16। ठीक है, अब देखिए, जब यहाँ घात सम हो, घात क्या हो, सम हो, घात सम होगा तो आपका जो माइनस का चिन्ह है वो प्लस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, देखिए -1 मान के चले, घात में हम 2 लिख देते हैं, एक सम संख्या है ना। तो -1 मल्टीप्लाई -1 होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा, प्लस का 1 और नीचे में आपका बचा 16। तो आपका शेषफल क्या आया, शेषफल आपका हो जाएगा 1। ठीक है, इतना समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। अब
17 का घात 200 को 18 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। चलिए करते हैं। 17 का घात 200 को 18 से डिवाइड करना है। चलिए 17 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 18 माइनस 1 लिख सकता हूँ और घात में 200। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 18 को पीछे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका -1 और ये आपका घात में 200, नीचे में 18। मैं बताया हूँ घात में अगर सम हो तो ऊपर वाला क्या बन जाता है, 1 बन जाएगा और नीचे में 18। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। किसी को डाउट होगा तो एक बार और देख लीजिए। -1 जैसे मान के चलिए इसका घात 2 लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है, प्लस। ठीक है, तो आपका 1/18, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं। 23 के घात 123 में 24 से भाग देने पर कितना शेषफल बचेगा। देखिए पिछले वाले में घात सम था और इसमें आपका घात क्या मिल रहा है, विषम। अब देखते हैं, और भाज्य भी भाजक से, ये प्रॉब्लम कब होगा, ये इसको कब ध्यान रखना है, जब भाज्य भाजक से छोटा हो तब, बड़ा हो तो कोई टेंशन नहीं है ना। अब देखते हैं, 23 के घात में 123 बटे 24। 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 24 माइनस 1 घात में 123। ठीक है, नीचे में 24, तो ये आपका हो जाएगा, 24 को पीछे छोड़ देंगे तो 1 का घात 123 और नीचे में 24। मैं आपको बताया था जब घात विषम हो, घात विषम में हो, जैसे मैं 1 का 3 लेता हूँ तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1 माइनस 1, तो ये दोनों मिलकर तो प्लस बन जाएंगे, फिर इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1। जब घात विषम हो तो ऊपर वाला जो शेष बचेगा आपका किस में बचेगा, माइनस में ही बचेगा, याद रखना। ठीक है, जब घात विषम हो तो जो माइनस में है वो माइनस में ही आएगा, अगर लेकिन घात प्लस में हो तो ये माइनस से प्लस में चला जाता है। पिछले वाले दोनों क्वेश्चन में देखे थे, जब घात सम था तो ये प्लस में चला जाता है और घात विषम हो तो ये माइनस में ही रहेगा। और जब माइनस में ही रहेगा तो कोई शेष माइनस में बच सकता है क्या, नहीं बचता। कोई शेष माइनस में बचता है क्या, नहीं बचता है ना। शेष हमेशा किस में रहता है, पॉजिटिव में रहता है, प्लस में रहता है। तब ये आपका आंसर अगर माइनस में ऊपर वाला आ रहा है, घात विषम और ऊपर वाला जो अंक है शेष वो कितने में आ रहा है, माइनस में, तब आपका शेष फल हो जाएगा नीचे वाली संख्या से आपको उस ऊपर वाली संख्या को घटा देना है। उसके बाद जो बचेगा 23, यही आपका शेष फल होगा। ठीक है प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्या करना है, जब घात विषम में हो तो आपका जो -1 है -1 ही आएगा, और -1 आएगा तो हम एक -1 शेषफल क्यों नहीं ले सकते, -1 शेषफल इसलिए नहीं ले सकते कि कोई भी संख्या को डिवाइड करने पर माइनस में शेषफल बचता ही नहीं है। अंतिम में आपका शेषफल 0 होगा लेकिन माइनस में नहीं जाता है शेषफल, समझ आया। तो तब क्या करना है, माइनस वाले जो ऊपर में संख्या है डिवाइड करने वाले संख्या से आपको उसको घटा देना है, और घटाने के बाद जो शेषफल आएगा वही आपका आंसर होगा, जो दिख रहा है हमें आंसर नंबर ए में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5 के घात 17 में 6 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। चलिए करके देखते हैं। अब तो आप कर लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, ये 5 का घात 17 बटे 6, तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 लिखेंगे और ये आपका 17, नीचे में 6, तो 6 को पीछे छोड़ देंगे, आपका क्या बचेगा 1, और ये घात में 17, नीचे में 6। मैं बताया हूं अगर घात विषम में हो तो ऊपर वाला संख्या माइनस में ही आएगा, नीचे 6, और जब ऊपर वाले माइनस में आता है तो क्या करना है, नीचे वाले से घटा देना है, और घटाने के बाद आपका जो बचेगा 5, वही आपका शेष फल कहलाएगा। समझ आया। ठीक है, आगे देखते हैं। 14 का घात 25 प्लस 2 में 13 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा।
देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, इसमें अलग से और प्लस का 2 दिया है, इसको कुछ नहीं करना है आपको। 14 का घात 25 प्लस 2 बटे 13। ठीक है, इस 14 को हमें क्या करना है, 13 के मल्टीपल में तोड़ना है। 13 के मल्टीपल में तोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा ये 13 प्लस 1 होगा, और ये आपके घात में 25 प्लस 2। ठीक है, अब यहाँ आपका हो जाएगा 13। तो हम लोग इस 13 को छोड़ देते हैं पीछे, क्या बचा 1 बचा, ये आपका 1 का घात 25 प्लस 2, नीचे में 13। ठीक है, आगे देखते हैं 1 का घात, देखिए घात यहाँ विषम है लेकिन ये पॉजिटिव में है 1, तो आपका क्या आ जाएगा 1 ही आएगा, और ये नीचे में प्लस में 2 और डिवाइड बाय 13, क्या हो गया 3/13। 3/13, तो आपका शेषफल क्या बचेगा 3, आपका शेषफल क्या हो जाएगा 3। इतना समझ आया। चलिए आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। 13 का घात 143 प्लस 13 का घात 143 प्लस 143 में 14 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। चलिए देखते हैं ट्रिकली विधि से क्या बचेगा। 13 का घात 143 को 14 से भाग देने पर कितना शेष बचे। यहाँ घात में कुछ नहीं है तो 1, तो उसको हमें कुछ नहीं करना है। जो घात में आपका है 13 143, ये प्लस का 143, तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 13 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 13 को 14 का मल्टीपल बनाना है ना, 13 को 14 का मल्टीपल बनाना है, तो क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 1, 14 माइनस 1 होगा, फिर आपका 13 का 13 ही आ रहा है, 14 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा 143। ठीक, अब यहाँ प्लस 143 है, ये आपका हो गया 14 को पीछे छोड़ देंगे तो क्या बच जाएगा हमारे पास, -1 का घात 143 प्लस 143 बचेगा। अब यहाँ घात में अगर विषम हो तो क्या आता है, माइनस में ही आंसर आता है, -1 आएगा प्लस 143 बटे 14। ठीक है, इतना समझ आया। अब -1 से 143 जाएगा तो कितना बचेगा 142, कितना बचेगा 142 बटे 14, और 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 दहम 140, 14 दहम 140, शेषफल कितना बच रहा है 2, तो आपका शेषफल कितना आ रहा है 2, ऊपर में शेषफल 2 बच रहा है ना, तो कितना आएगा शेषफल 2। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए। ठीक, इतना समझ आया। और देख लीजिए एक बात, 13 का घात 143 है, विषम संख्या है, हम लोग 14 के मल्टीपल में तोड़े तो क्या होगा 14 माइनस 1 घात में 143 प्लस 143, माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है, माइनस में ही रहता है, -1 आता है। ठीक, प्लस 143, माइनस से 143 से -1 गया तो 142, 142 बटे 14, 14 से डिवाइड करेंगे तो 140 10 बार में कितना शेषफल बचा 2, तो 2 बटे 14, तो आपका शेषफल क्या आया 2। चलिए आगे देखते हैं, 9 का घात 8 प्लस 1 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, चलिए देखते हैं। 9 का घात 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 8, 9 को क्या लिखेंगे 8 के मल्टीपल में लिखेंगे, तो 9 प्लस 1 को हम लोग लिखेंगे 8 प्लस 1 का घात 8 प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8 को छोड़ देंगे तो आपका 1 का घात 8 प्लस 1। ठीक है, नीचे में घात
आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये नीचे में आपका है 8, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ, 8 को पीछे छोड़ देंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 का घात 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 8, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 8, तो क्या बचा ऊपर में 2 और नीचे में क्या बचा आपका, नीचे में आपका बचा 8, तो आपका शेषफल क्या हो जाएगा 2। यहाँ 2 और 8 को डिवाइड मत कर देना ना, 1/8 कर 1/4 करके नहीं होगा, क्योंकि यहाँ हमें लोग शेषफल देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर में जो बच रहा है वही आपका आंसर होगा, इसको और डिवाइड नहीं करेंगे, क्लियर है, ठीक। चलिए देखते हैं। हाँ, इससे बड़ा रहता तब डिवाइड करते, जैसे 14 रहता तो बड़ा 8 से बड़ा रहता तब डिवाइड करते, उसके बाद जो बचता शेषफल, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं। 67 का घात 67 प्लस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आया गया है, ठीक है। 67 का घात 67 प्लस 67 को 68 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा, चलिए देखते हैं। 67 का घात 67 प्लस 67 को किससे डिवाइड करना है, 68 से करना है, तो इस 67 को हम लोग क्या करेंगे, 68 के मल्टीपल में तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा 68 माइनस 1, और ये आपका 67 प्लस 67, नीचे में क्या आएगा, नीचे में क्या आएगा 68, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आप आगे करेंगे तो 68 को पीछे छोड़ देंगे, -1 का घात 67 प्लस 67 डिवाइड बाय 68 डिवाइड बाय 68, ठीक है। डिवाइड बाय 68, तो यहाँ माइनस, देखो यहाँ विषम है, विषम है और विषम रहता है तो माइनस में ही आता है, -1 और ये प्लस का 67 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 68, तो -1 से 67 में -1 घटाएंगे तो कितने बचेगा 66, और नीचे में आपका 68, तो जो ऊपर में बचता है वही आपका शेषफल कहलाता है, तो क्या बच रहा है आपका 66, शेषफल आपका होगा कौन से ऑप्शन में, डी, ठीक है। ऊपर में जो शेषफल, अब यहाँ कई लोग ऐसे कर देंगे 33/34, ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, है ना, तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है, आपको ये नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है। 38 का घात 5 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा, 38 का घात 5 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा। चलिए 38 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, और ये 38 के घात 5 को 6 से डिवाइड करने पर, ठीक है, करने पर शेषफल क्या बचेगा। देखिए पिछले क्वेश्चनों में यहाँ शेषफल 1 बचता था, है ना, इससे आसपास में ही रहता था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 6 के मल्टीपल में तोड़ना है बताया था, तो 36 प्लस 2 ले सकते हैं, और घात में आपका 5, मल्टीपल में तोड़ना है बताया था, 36 का 6 का घात 6 के मल्टीपल में तोड़ना है ना, तो 6 के मल्टीपल में 36 प्लस 2 और घात में 5, नीचे में 6, तो क्या हो जाएगा आपका 36 को छोड़ देंगे, क्यों छोड़ेंगे 36 को, 36 के मल्टीपल में तोड़ना है आपको, तो 36 6 से 6 बार में डिवाइड हो जाएगा, तो उसको आपको क्या करना है, छोड़ देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये आपका, आगे हल करेंगे इसी में, तो देखिए यह आपका होगा 36 का घात 5 प्लस 2 का घात 5 बटे 6 होगा,
देखिए इसको आपको मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पहले हम लोग तोड़ते थे तो सेम इसी के बराबर आ जाता था 6 का, लेकिन यहाँ बहुत बड़ा संख्या दिया है, तब क्या होगा 36 के घात 5 प्लस 5 का घात 2 का घात 5 तोड़ सकते हैं, लेकिन 6 के मल्टीपल में है तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, स्किप कर देते हैं, पता है। तो क्या बचेगा आपके पास 2 का घात 5 बचेगा, 2 का घात 5 बचेगा और नीचे में 6, तो 2 का घात 5 करने पर कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो आपका हो जाएगा 32 बटे 6, 32 बटे 6 होगा। और 32 को 6 से भाग करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 5, कितना शेषफल बच रहा है, 2, कितना शेषफल बच रहा है, 2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, शेषफल 2। देखिए पिछले क्वेश्चन में जब ऊपर वाला छोटा हो जाता था तो उसको आगे हल नहीं करते थे, वही आपका आंसर होता था, लेकिन देखिए ऊपर वाला यहाँ बड़ा आ रहा है 6 से, तो डिवाइड करेंगे और जितना बचेगा आपका वही शेषफल होगा, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास यहीं तक करते हैं और आगे का क्लास कंटिन्यू हमारे चैनल के माध्यम से आपको कराया जाएगा। करंट अफेयर के लिए सुबह हमारे क्लास में करंट अफेयर का क्लास चलते हैं हमारे एफडी क्लासेस में, और प्रयोगशाला परिचायक के लिए विज्ञान से संबंधित एमसीक्यू प्लस थ्योरी विष्णु मानिकपुरी सर द्वारा कराया जा रहा है। तो आगे पुलिस विभाग का जो भी अपडेट है हम आपको समय समय पर नोटिफाइड करते रहेंगे। तो मिलते हैं कल। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।